हेलो गाइस। तो फाइनली वो डे आ गया है जब हमारे सामने एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम है। कल ही एग्जाम होना है, यानी कि 5 दिसंबर को। तो इस एग्जाम से रिलेटेड अब जो भी तैयारियां देखो वो तो हो गई हैं, चाहे वो जी हो, इंग्लिश हो, क्वांट्स हो या रीजनिंग हो। अब फाइनल डे है, फाइनल डे में किस तरीके से चीज चल सकती है ताकि जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े बढ़ाए जा सके, और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो बात हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम पेपर। मैंने खुद ये एग्जाम 2 बार दिया है और क्लियर किया है। तो आई थिंक मैं आपको कुछ इसमें हेल्प कर पाऊंगा कि बताने में कि कैसे इस पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए एसबीआई पीओ मेंस के दौरान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो आपको आरसी मिलेगा, जो कि थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी से इसकी लैंग्वेज भी जो है वो थोड़ी टेक्निकल मिलेगी, ऑब्वियस है ना। एसबीआई पीओ मेंस है। और स्टोरी बेस भी एक मिल जाएगा, 2-3 आरसी मिलेंगे आपको कम से कम, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगा। स्टोरी बेस भी मिल जाएगा आपको, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज वाला भी मिलेगा। आपको मिलेंगे थोड़े पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। मतलब पेपर जो है इंग्लिश का, वो देखो इंग्लिश का पेपर ना कहीं भी देखो डिफिकल्ट साइड नहीं रहेगा, ये बात पक्की। वो जो रहेगा वो लेंदियर साइड रहेगा, वो लेंदी रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं रहेगा इंग्लिश का एग्जाम पेपर। तो रीडिंग की हैबिट जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतनी जल्दी पेपर को कर लेगा। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप सीधा आरसी से जाना। अगर आप चीज़ों को पढ़ के समझ लेते हो तो आप आरसी से जाना, सबसे पहले आरसी को कंप्लीट करना। इसमें चूजिंग ऑफ क्वेश्चन का टाइम है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का टाइम है, तो घबराना नहीं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। पेपर को देख लेना है आराम से, फिर सॉल्व करना। जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीडिंग में है हैबिट में रीडिंग की, वो लोग पहले आरसी अटेम्प्ट करना। उसके बाद पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, जो बाकी अदर क्वेश्चन बचते हैं हमारे, वर्ड यूसेज बचेगा, वो कैब बेस्ड बचेंगे ना, वो कैब बेस्ड बचेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस बचेंगे जो कि हमें बाद में अटेम्प्ट करने हैं, जिनकी रीडिंग अच्छी है उनके लिए। जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो पहले वर्ड यूसेज आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, वो कैब बेस्ड आएंगे, एरर डिटेक्शन अगर आता है तो उस पर बेस्ड जाएंगे, एरर डिटेक्शन पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे मैचिंग्स रहते हैं, फिलर्स रहते हैं, उन पर मूव करेंगे। और वो थोड़े दिन बाद, जैसे कि वो क्लोज टेस्ट उन्होंने कर लिया, पैराजंबर उन्होंने कर लिया, उसके बाद आरसी में मूव करना है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले पढ़ चुके हो। डायरेक्ट आरसी में जाओगे तो आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा आपको रिदम में आना पड़ेगा, तब जाके आपका कनेक्शन बन पाएगा। तो दोनों लोगों के लिए, जिनके लिए इंग्लिश एक नॉट इशू नहीं है पढ़ना, उनके लिए पहले आरसी से ही स्टार्ट करेंगे, बाद में बाकी चीज़ों पर जाएंगे। लेकिन जिनके लिए इंग्लिश को पढ़ने या समझने एक इशू है, वो पहले क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज या मैचिंग्स या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एक रिदम बन जाए। उसके बाद वो सीधा आरसी पर मूव करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा इंग्लिश का रहने वाला है। इस तरीके से आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। पूरा पेपर देख लीजिएगा आराम से। और एरर के चांसेस में आंसर श्योर हो उन्हीं को मार्क करना। ठीक है, अनश्योर हो तो मार्क मत करना। ये तो चारों सब्जेक्ट के लिए है, खैर। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं आंसर निकालना नहीं है, सब सोच के करना होता है ना, वर्बली करना होता है, तो वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। ध्यान से करना, जिन चीज़ों के डेफिनेट आंसर्स मिल रहे हो उन्हीं को मार्क करना। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है, और मतलब इतना है कि आप कर लोगे डिसेंट अटेम्प्ट तो आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना, उसके लिए फालतू चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करना। इंग्लिश में ही ये बात ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का आपको एग्जाम भी क्या मिलेगा, देखो लेंदी मिलेगा, डिफिकल्ट साइड मिलेगा, इजी बिल्कुल भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, डिफिकल्ट साइड ही मिलेगा। इस माइंडसेट से ही जाना कि लेंदी और डिफिकल्ट एग्जाम मिलने वाला है, माइंडसेट यही रखना। है ना, माइंडसेट यही रखना कि जो है डिफिकल्ट एग्जाम रहने वाला है और लेंदी रहने वाला है। तो पहले एक बार पूरा पेपर ना रीजनिंग का पहले देख लेना, 30-40 सेकेंड देखना और लिखना। देखना, पूरे पेपर को लिख लेना, उस चीज को पेपर पे, क्वेश्चन का नंबर, कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना। कोशिश करना कि पहले आप लॉजिकल कोडिंग रिवर्स सिलॉजिज्म मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। यस, सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना, तो बहुत ही बढ़िया है। ये अटेम्प्ट करना, लॉजिकल कोडिंग करना, फिर थोड़ा सा टाइम मशीन इनपुट में देना। 2 नंबर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कोशिश करना कि पहले उन्हें कर लें, उनमें अगर मशीन इनपुट है तो।
तो लॉजिकल कोडिंग, मशीन इनपुट, रिवर्स सिलोजिज्म या सिलोजिज्म ये मिलते हैं, तो इनसे स्टार्ट हम पेपर अपना करेंगे। इनमें से लॉजिकल कोडिंग और मशीन इनपुट तो मिल ही जाएगा, थोड़ा चांसेस सिलोजिज्म के रहते हैं कि रखे ना नहीं रखे, उसमें थोड़ा सा देख लेना। तो ये चीजें कर लेना। बाकी कोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशंस आपकी किस्मत है। डायरेक्शंस, कोडेड डायरेक्शंस ये मिल जाते हैं, तो इन्हें भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो, और उस कॉन्फिडेंस से फिर आप पजल सेटिंग अरेंजमेंट से आप मूव करना। डायरेक्ट पहले से ही पजल सेटिंग अरेंजमेंट से मत लग जाना। पेपर पूरा देख लेना, जो लास्ट की साइड में जो थोड़े क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से ही कंपैरेटिवली डुएबल रहते हैं। तो पूरा पेपर देखना जरूर, ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर मिस कर दो, कुछ क्वेश्चंस बाद के देखो ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पूरा पेपर देख लेना, फिर उसमें कुछ सिमिलर पजल्स, कुछ फैमिलियर सी पजल्स लगे जो आपने सॉल्व की हो अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उनको पकड़ना। कुछ भी नया मत पकड़ना एकदम से स्टार्टिंग में, है ना। तो वो चीजें पकड़ना जिनसे आप थोड़े फेमिलियर हो, और में भी ये टॉपिक्स जो मैंने सामने लिखे हैं इनकी मिल जाए, तो इनसे को पकड़ना, ताकि इनसे हम चीजों को फिर कर सके आगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिल पाएगा, फिर पजल सेटिंग में मूव कर। केसेस बनाने से मत डरना, केसेस बनेंगे, एक केस कैंसिल होगा, नया केस उभरेगा, होंगी ये चीजें पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स में। परेशान नहीं होना, बनाना उनको कर। ठीक है। इस तरीके से रीजनिंग करनी है क्वांट्स। अगेन रेडी रहो। कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव, लेंदी, और हमारा डिफिकल्ट, तीनों चीजें साथ। एक्सट्रीम लेवल आपको मिलने वाला है क्वांट्स का, माइंड सेट रखना, एक्सट्रीम लेवल मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस कर लेंगे उतना बढ़िया। तो क्वेश्चंस को चूज करना, पिक करना। टॉपिक्स में कुछ में आपको मास्टरी होगी, अरिथमेटिक के स्पेशली। मैं मोस्टली जो यहाँ पर रहेगा ना, देखो डीआई फॉर्म में रहेंगे, जिसे अरिथमेटिक की भी दो दो क्वेश्चंस की वो डीआई बना के देंगे इन फॉर्म ऑफ केस लेट। 100% ऐसा एग्जाम लेने वाला है, लिख के ले लेना। तो माइंड सेट रखना, ऐसा मत सोचना कि सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे, नहीं। अरिथमेटिक के वो केस लेट डीआईज बना के देंगे, और जिन पे बेस्ड दो दो क्वेश्चन होंगे, दो दो क्वेश्चन होंगे जिन पे बेस्ड ये ऐसा ही पेपर आएगा। टाइम एंड वर्क हो गया, कुछ टॉपिक्स ना फैमिलियर होते हैं, टाइम एंड वर्क, है ना, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, SICI, इन टॉपिक्स को पकड़ना। दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे हर किसी के, 7 8 क्वेश्चन तो यहीं से कर डालोगे, है ना। ये सब हमें डीआई बेस मिलने वाला है, अरिथमेटिक भी डीआई बेस मिलेगा, केस लिए डीआई बेस, पर दो दो क्वेश्चन पे बेस होगा, तो ज्यादा लेंथी डीआई भी नहीं होगा। एक बन जाएगा अच्छे से सेट, तो उसके बेसिस पे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे पेशेंस। पेशेंस रखना, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो घबरा गए और अगले क्वेश्चन पे तुरंत मूव। थोड़ा सा टाइम देना। वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि वो केस लेट डीआई की फॉर्म है। तो पहले ही अरिथमेटिक करना, फिर आपको नंबर सीरीज मिलेगी। नंबर सीरीज प्रीलिम्स वाली नहीं मिलेगी, वहां पर लॉजिक्स बहुत डिफरेंट होंगे। हो सकता है एक सीरीज के तीन तीन सीरीज भी हो, और उसमें कोई एक टर्म मिसिंग, पी ऐसे, क्यू ऐसे, आर ऐसे दी हो, और फिर उनके ऑपरेशंस कुछ करके आंसर करना हो। तो बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन को रीड कर लोगे ना कि करना क्या है इंस्ट्रक्शंस में, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन में करना क्या है यही समझ में नहीं आता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक, हो गया Q1 Q2, हो गया क्वांटिटी कंपैरिजन। Q1 Q2 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देकर जाएगा मार्क्स। इन टॉपिक्स पर फोकस करना, फिर अपना डीआई पर आना, डीआई बनाना आराम से। देखो डीआई ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 डीआई हैं तो चारों के चारों बनाओ, एक बनाओ पर अच्छे से बनाना, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। पूरे मार्क्स दे जाएगा आपके, आराम से आपको मतलब अच्छे खासे मार्क्स दे जाएगा, अगर आपने एक भी सेट डीआई का अच्छे से डेटा को पढ़ के और उनको अरेंज करके बना दिया। ठीक है। तो ध्यान से पेशेंस से करना, थोड़ा टाइम भी लगे तो कोई इशू नहीं है, सबको लगता है इस माइंडसेट से जाना। ठीक है। बात करते हैं जीए की। तो जीए में देखो 3 4 मंथ का आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, है ना, सिंगल सिंगल नहीं मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड करना, एक एक स्टेटमेंट को। जीए में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जो क्वेश्चंस आएंगे मार्क करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, सिंपल है। गलतियां नहीं करना, है ना। चांसेस की मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट्स या नेगेटिव अटेम्प्ट्स से बचना, नेगेटिव मार्किंग नहीं में होनी चाहिए बिल्कुल भी, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 20 हो। कई बार क्या होता है अभी भी, क्या है कि बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट लेवल का आने लगा है करंट अफेयर्स। तो जैसे लास्ट टाइम भी हुआ कि बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिए बिना बात में, फिर उनको नेगेटिव मार्किंग हो गई। देखो सिंपल सी बात है, सभी लोग ना जीए को वही 3 4 मंथ का करंट अफेयर करके जाता है हर कोई।
आपने भी अगर पूरी मतलब मेहनत से 3-4 मंथ के करंट अफेयर्स किए हैं तो वो आपके भी फंसेंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, सोचो। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट की चिंता मत करना कि ज़्यादा कम हो जाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, है ना? फिर चिंता किस बात की है, किसी भी बात की नहीं है। तो आराम से जितने भी हो सके मिनिमम उतना कर लेना, और मतलब मैक्सिमम जितना भी हो सके, लेकिन रिस्क मत लेना। एक दो क्वेश्चन के मैं नहीं कह रहा, बट ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट करके आओ। पेपर के बाद एनालिसिस के साथ मिलेंगे, बताएंगे कि कितना गुड अटेम्प्ट है और किस हिसाब से बच्चों का एग्जाम इसमें रहा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हमने आपको पूरा इस चैनल पर सब चीज़ें दी हैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए। बाकी नेक्स्ट ईयर हम जल्दी ही कोर्स लॉन्च करेंगे, पूरा अम्ब्रेला कोर्स रहेगा जो कि 2024 के सभी बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करने वाला रहेगा। तो आप पहले एग्जाम देकर आओ, फिर उस बारे में सोचना कि क्या करना है। जल्दी हम कोर्स लेकर आएंगे और आपको अपनी चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड कीप लर्निंग।